हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में जो है मैंने बताया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है, ताकि जो आपके लॉसेस वाले जो ट्रेड्स है वो सारे खत्म हो जाए, और जो मेन प्रॉफिटेबल और बड़े टारगेट्स वाले जो ट्रेड्स है वो आप प्रॉफिटेबली, मतलब कंफर्टेबली जो है उसको पकड़ सको। ठीक है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जो कि है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बॉस के ऊपर जो होता है ये वाला पार्ट होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है। एंड इसके बीच में जितनी भी ये सारी चीजें हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पे ये एक चार्ट है। ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जो एक स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जब हम लोग एक वैलिड हाई एंड वैलिड लो फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी कचरा भरा रहता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी को स्पॉट करते हैं। ठीक है। ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। फ्रैक्टल, जैसे मैंने बताया कि हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, वैसे लिक्विडिटी हर टाइम फ्रेम पे हंट की जाती है। यहाँ पे एक जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से जो है लिक्विडिटी ग्रैब की है। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जो कि होता है मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि प्राइस जो है एक सप्लाई जोन से जो है मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने सप्लाई जोन से जो है बार बार नीचे आ रहा है। एक जो अपना टारगेट है वो डन कर रहा है, जो कि है बॉस का टारगेट। राइट, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम का बॉस। ठीक है। ये सेलिंग एरिया है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये भी एक सेलिंग पीओआई है, जो कि मैं रेड से डिनोट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस क्या कर रहा है, हमेशा अपने सप्लाई जोन से, ठीक है, बॉस होने के बाद हमेशा अपने सप्लाई जोन से एक रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लो को दे, देखो ये हो गया हमारा बॉस। एंड बॉस होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, अपने पहले सप्लाई जोन से जो है, ये एक रिजेक्शन कैंडल है एंड उसके अंदर ये लास्ट बाइंग कैंडल है। ठीक है। मैं इसको मार्क करता हूँ एंड वहां से जो है प्राइस कंटिन्यूअसली जो है नीचे के साइड में गिर रहा है। ठीक है। मुझे पता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक पीओआई फाइंड आउट करूंगा जहां से जो है मुझे एक सेलिंग का ट्रेड मिल सके। बट ये है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो क्या मैं डेली जब ट्रेड करूंगा तो क्या मैं इतने मंथ्स का, यानी कि ये 2022 में जो है ये बॉस हुआ था एंड उसके बाद प्राइस अब 2025, तो मैं 3 साल का वेट तो नहीं कर सकता। राइट, मुझे ट्रेड करना है डेली, वीकली, या पोजिशनली, जो है मेरा पोजिशनल ट्रेड्स जो है वो मुझे कैप्चर करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि प्राइस जो है, प्राइस ने बॉस कर लिया है, प्राइस कभी भी रिवर्स जा सकता है। एक पॉइंट जो है उसने बनाया एंड लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कि वीकली या डेली पे जो है कहीं पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे। ठीक है। मैं जब वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या दिखता है, प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप बोल सकते हो। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से नीचे, ठीक है, एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, यहाँ पे हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ मुझे पता है कि प्राइस ने बॉस कर लिया, प्राइस रिवर्स जाएगा कहाँ तक, अपने सप्लाई एरिया तक। ठीक है। अब सप्लाई जोन जो है हमारा वो ऊपर है, प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा एंड यहाँ पे जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने जो है ये हमें कंफर्मेशन दे दिया कि प्राइस अब जो है रिवर्स जा सकता है। ठीक है। ये होने के बाद देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है। प्राइस ऊपर गया, नीचे, ठीक है। अब देखो ये हाई बनाया है यहाँ पे। ठीक है। इस हाई के ऊपर जो है मार्केट कभी गया नहीं है। ठीक है। प्राइस देखो, इस हाई एंड एक नया लो बनाया है मार्केट ने, ये वाला। ठीक है। ये दो लोस के बीच में जो है प्राइस यहाँ पे
घूम रहा है, ठीक है? मैं इस सबको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ताकि मैं आपको लिक्विडिटी शो कर सकूँ कि लिक्विडिटी है कहाँ पे, ठीक है? अब देखो हमारा टारगेट है ये वाला सप्लाई ज़ोन जहाँ तक प्राइस जाएगा, ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो ये है फर्स्ट वो स्विंग जहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग लिया था, ठीक है? नाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये पहला पुल बैक है एंड इसके अंदर जो है मार्केट घूम रहा है, ठीक है? अब हमारे जो वैलिड हाई एंड लो पॉइंट्स है वो कौन से हो जाएँगे? वो हो जाएँगे एक ये जो है ये लेवल, ठीक है? ये लेवल अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, हाइलाइट करके, तो ये वाला एक लेवल जो है, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये एक लेवल है, ठीक है? ये लेवल हमारा एक एक्सट्रीम वाला पॉइंट है एंड उसके बाद एक ये वाला जो लेवल है, ये हमारे 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मुझे सबसे पहला जो स्विंग मिला है वो है ये वाला। एक हाई पॉइंट मिला यहाँ पे, प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से जो है ऊपर के डायरेक्शन में गया एंड प्राइस ऊपर से एक नीचे आया पुल बैक लेके, फिर से एक बार ऊपर गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है प्राइस ने क्या किया है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम, राइट? ये हो जाता है एक हमारा आईडीएम, ठीक है? प्राइस ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया एंड प्राइस ऊपर गया, ठीक है? नीचे, ठीक है? अब ये इसको आईडीएम क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है? सो उसका अगर मैं आईडीएम देखूँ तो आईडीएम पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? आईडीएम पॉइंट अभी कहाँ पे है? इस लेवल पे है, ठीक है? ये है हमारा प्रीवियस आईडीएम, ठीक है? उसके बाद क्या किया, प्राइस ने एक और लो बनाया बट ऊपर हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली है? इस लेवल पे, राइट? ये है हमारा क्लोजिंग का एरिया, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिले। अब इस क्लोजिंग का हमें आईडीएम कहाँ मिलेगा? सो वो मिलेगा इस लेवल पे, ठीक है? सो ये हो गया हमारा एक्चुअल वैलिड आईडीएम, ये वाला आईडीएम नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने आईडीएम के रूल्स बताए इंड्यूसमेंट वाले वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हो। ये हो गया हमारा आईडीएम, एक्चुअल आईडीएम। क्यों? क्योंकि हायर हाई क्लोजिंग भी है और एक प्रीवियस हाई को लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर गया है। सो ये हमारा एक आईडीएम है वैलिड, ठीक है? इसके बाद नया स्विंग कहाँ बना है? एक ये वाला स्विंग बना है नया वाला, ठीक है? सो जैसे ही नया स्विंग बना हमारा आईडीएम ऊपर शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं इन दोनों को कंसीडर नहीं करूँगा इस स्विंग को, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी इनसाइड कैंडल में, ये जो दोनों ब्लैक कैंडल्स है ये ग्रीन वाले के इनसाइड में है। सो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। सो अभी के लिए हमारा आईडीएम पॉइंट यही है एंड आईडीएम के बाद ये वाला हमारा एक आईडीएम हो जाता है यहाँ पे। प्रीवियसली कहाँ पे था आईडीएम? प्रीवियसली यहाँ पे था, अब जैसे ही नया स्विंग बना आईडीएम पॉइंट यहाँ पे ऊपर आ गया। नाउ आईडीएम पॉइंट जब ऊपर आ गया है यहाँ पे, तो हमारा क्या कन्फर्म होगा? ये हो गया हमारा एक हायर हाई कन्फर्म, राइट? ये हमारा एक बॉस लेवल कन्फर्म हो गया, ठीक है? सो मैं इसको हाइलाइट करके यहाँ पे इसको मैं बॉस लेवल का नाम दे देता हूँ। ये हो गया हमारा एक बॉस, ठीक है? अब ये हो गया बॉस एंड बॉस कंफर्म होते ही हमें क्या मिला? ये हमारा लो मिल गया, जो कि होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल, ठीक है? अब देखो मार्केट जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद ये हमारा फर्स्ट हाई है, ये फर्स्ट लो है। अब देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? एंड स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप करना होता है वो होता है हाई एंड लो, यानी कि बॉस और चोक लेवल आपको फाइंड आउट करना है ताकि आप इंटरनल को फाइंड आउट कर सको, राइट? बॉस के ऊपर एंड चौक के नीचे जो है यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है एंड इनके अंदर जो है ये दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी होती है और उसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो ये हो गया हमारा बॉस लेवल, राइट? अब बॉस होने के बाद क्या होता है, मैं अगर मेरा आईडीएम फाइंड आउट करूँ, ठीक है? सो आईडीएम फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये एक वैलिड पॉइंट लग रहा है जो कि हमारा एक आईडीएम है, राइट? सो मैं इसको मार्क कर देता हूँ आईडीएम लिख के, ठीक है? सो ये हमारा एक आईडीएम पॉइंट है, क्योंकि देखो मार्केट क्या कर रहा है, बॉस होने के बाद, ठीक है? ये जो स्विंग्स है, प्राइस ने ये स्विंग्स बनाए थे, उनमें ये लेटेस्ट स्विंग है एंड ये ब्रेक हो गया है। सो ये हमारे लिए एक आईडीएम का पार्ट हो जाएगा, राइट? आईडीएम हो गया तो हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को जो है, सॉरी,
मैं इस वाले पार्ट को जो है मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ। ये हमारा न्यू हाई हो गया एंड ये हमारा नया बॉस लेवल हो गया, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, अब देखो मुझे पता है कि प्राइस को बॉस तक जाना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट किया, बॉस लेवल, चॉक लेवल फाइंड आउट किया एंड उसके बीच में जो है हमें इंटरनल ढूँढना है। उसके पहले हमें ढूँढना है सप्लाई ज़ोन, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन, ठीक है? अब मुझे पता है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में जाएगा कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, जो कि मंथली का था। तो मुझे पता है कि इस समय यहाँ पे बॉस ज़रूर होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है प्राइस को जाना है ऊपर, क्यों? इस वाले सप्लाई ज़ोन को जो है टैप करना है। सो मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाते वक़्त भी वो स्ट्रक्चर बनाएगा, हायर हाई एंड हायर लो का। सो वो बॉस लेवल बट ऑब्वियस ब्रेक करेगा, बट अपना जो चॉक लेवल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा हमेशा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक बॉस एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब सेकंड स्टेप आपको जो करनी है, वो करनी है एक्सट्रीम में आपको सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन मार्क करने हैं। ये हमारा एक डिमांड ज़ोन है, ठीक है? आप चाहिए तो इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी जो है मार्क कर सकते हो। ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको मैं ग्रीन ज़ोन दे देता हूँ। उसके मीन थ्रेशोल्ड को जो है प्राइस टैप किया एंड यहाँ से जो है नेक्स्ट बॉस के लिए जाएगा, ठीक है? अब जब ये आईडीएम हो गया, ठीक है? थर्ड स्टेप जो है हमें मार्क करनी है वो है आईडीएम का, ठीक है? आईडीएम होने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया बॉस चौक मार्क करना, सेकंड हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन मार्क करना है। तो ये हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक था जो नीचे के साइड पे था, जो कि अप साइड में एक पुश देगा। अब इस वाले बॉस से लेके चॉक लेवल हमारा यहाँ पे है, ठीक है? ये वाला जो बॉस है, उसके बाद एक चॉक लेवल हमारा नीचे है। अब इसके बीच में ये जो पूरा जो एरिया है यहाँ पे, ये पूरे एरिया के अंदर, ठीक है? हमें ढूँढना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पे, यानी कि स्विंग पॉइंट्स कहाँ-कहाँ पे बने हैं, ठीक है? सो देखो मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एंड ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है? अब इसमें जो है ये एक मेजर स्विंग मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये एक मेजर स्विंग है एंड प्राइस ऊपर के साइड में गया। बीच में जो है ये पुल बैक्स है, राइट? ठीक है? अब इसमें इस पूरे के ये जो चॉक लेवल है यहाँ से लेके ये बॉस लेवल तक अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? सो इसमें क्या किया है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप किया है सेलर्स को, ठीक है? बायर्स को भी ट्रैप किया है बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सेलर्स की लिक्विडिटी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें ढूँढना है कि हमारे पास सेलर्स की लिक्विडिटी हो, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है, हमेशा बाइंग साइड पे सबको इंड्यूस करा रहा है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे सो हर एक ऑर्डर ब्लॉक से जो है बाइंग आ रही है। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? प्राइस टैप किया ऊपर, ठीक है? अब ये बाइंग क्यों करा रही है, ठीक है? प्राइस ऊपर गया, नीचे ये हो गया बॉस। अब बॉस होने के बाद भी अगर प्राइस को हम लोग देखेंगे बॉस हो गया, फिर भी इस वाले लेग में ये जो पहला एफवीजी है यहाँ पे, ठीक है? इसमें क्यों बाइंग कराई? बिकॉज़ लोगों को करना था ट्रैप, ठीक है? एंड वही होता है इंड्यूसमेंट। अगर आप इस वाले लेग को देखोगे सो यहाँ पे क्या है, ये है पहला एफवीजी एंड एफवीजी के साथ ओवरलैप हो रहा है पीछे में ये ऑर्डर ब्लॉक। सो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड इसको टैप करके प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में गया। अब ये ट्रैप क्यों है? बिकॉज़ मार्केट ने जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऑलरेडी कलेक्ट कर ली है। क्यों? बॉस हो गया है सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी या बॉस होने के बाद जो भी ये मूव है, ये फेक मूव होता है। ठीक है? ये हमेशा याद रखना, बॉस के बाद जो भी अगर मूव आता है वो हमेशा फेक मूव होता है। सो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है मुझे बताओ, जिन्होंने भी इस पॉइंट पे जो है बाइंग की है, ये वाले पॉइंट पे, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे उनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जो एसएमसी ट्रेडर होंगे उनका यहाँ पे रहेगा और जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा, ठीक है? एंड कुछ लोग जो है वो देखते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर कोई बाय करता है, जैसे कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है? सो इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? बट ऑब्वियस इस वाले स्विंग के नीचे जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है। तो मार्केट क्या करेगा इन सबके स्टॉप लॉस लेने के लिए, अब
नीचे के डायरेक्शन में आएगा क्यों? क्योंकि अब मार्केट के पास एक रीज़न है कि बॉस हो गया, बॉस के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी कलेक्ट, अब वो इंटरनल पे फ़ोकस करेगा। अब मैंने बताया था कि प्राइस एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव होता है, तो जब एक्सटर्नल कलेक्ट हो गया, प्राइस इंटरनल कलेक्ट करने अब इंटरनल में कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी है? सो सबसे पहला जो लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी। तो मैं इसको ये एक्स करके लिखता हूँ, ठीक है? अब ये हो गया एक इंटरनल लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन वाली। सेकंड लिक्विडिटी कहाँ पे है? तो एक ये स्विंग के पीछे, क्योंकि ये क्या है अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ये एक स्विंग है इंटरनल के अंदर, ठीक है? ये एक पूरा का पूरा स्विंग है ऊपर, प्राइस ऊपर गया, ये स्विंग एंड ये एक लेग, ठीक है? सो ये वाला स्विंग काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सो यहाँ पे 2 लिक्विडिटी थी, एक सॉरी 3 लिक्विडिटी थी, एक आईडीएम वाली लिक्विडिटी जो ये हो गया डन। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी एंड यहाँ पे एक लिक्विडिटी मौजूद थी ये इस एरिया में, ये वाली, ठीक है? क्योंकि मेजर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कलेक्ट होंगे, ठीक है? एंड इसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने फिर से एक बार ये लास्ट वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए गया। उसके बाद क्या हुआ, जब सबने देखा कि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ब्रेक हो गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है। सो लोग क्या करेंगे यहाँ से, ये देखो प्राइस गया पर ये ट्रेंड लाइन पुल बैक एंड यहाँ पे सबको सेल करवाया। बट नीचे क्या था, नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से अब क्या आएगा, एक बाइंग पुश आएगा। सो वो आएगा यहाँ पे एंड जब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रिजेक्शन ब्लॉक जो है वो टैप हो गया, उसके बाद जो है प्राइस अब हर एक ऑर्डर ब्लॉक से आप बाइंग कर सकते हो। ये होता है एक्चुअल सेटअप, ठीक है? आप हर एक ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे, ये लास्ट बाइंग कैंडल प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, टैप करके ऊपर। यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल प्राइस टैप किया ऊपर, ठीक है? यहाँ पे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने इसको टैप किया, इस वाले शैडो को, ठीक है? प्राइस ने इस वाले शैडो को टैप किया, प्राइस ऊपर एंड जब तक बॉस नहीं होता उसके बाद प्राइस क्या करेगा, प्राइस हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। बॉस होने के बाद मैंने क्या बताया था, एक लास्ट पुश आता है जो कि ट्रैपिंग के लिए होता है। अब बॉस इस कैंडल में हो गया, अब उसके बाद क्या आया, ये लास्ट पुश, ये कैंडल्स को प्राइस नीचे आया ऊपर, बट अब क्या हुआ है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है? बॉस हो गया है, नीचे में कोई भी पीओआई है जो पेंडिंग है, नहीं है। सो नीचे में कोई भी पीओआई नहीं है, सो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इन सारे लोगों की लिक्विडिटी ले यहाँ पे इंड्यूसमेंट करा दे एंड इंड्यूसमेंट के बाद जो है प्राइस फिर से एक बार नीचे आएगा एंड नीचे में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई रहेगा या फिर ये एक्सट्रीम वाला मार्केट जो है यूज़ कर सकता है, जिसको वो फिर से एक बार बाइंग के लिए यूज़ करे। बट यहाँ पे अगर ये टैप हो चुका है, सो प्राइस क्या करेगा, प्राइस इसको जो है टैप करके अब जो है प्राइस फिर से एक बार नीचे के साइड में जाएगा एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट में एक सेलिंग आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये बड़े टाइम फ्रेम की एक लिक्विडिटी है, ठीक है? सो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन सबको जो है कलेक्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है? एंड अल्टीमेटली क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे जाके ये बॉस कर देगा जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस डाउन ट्रेंड में। सो इस तरीके से हमें क्या करना रहता है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मैं कोई और एग्जांपल भी लेता हूँ, जैसे कि गोल्ड में देख लेते हैं, ठीक है? सो ये मैं आता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में फँसा हुआ है। अब इस रेंज में भी प्राइस ने क्या किया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? 4 आवर का पीओआई है, ऊपर एक एफवीजी है, प्राइस ने एफवीजी को टैप किया एंड प्राइस ऊपर जा रहा है। बट अब वही मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, 4 आवर पे मैं आता हूँ, मैंने स्ट्रक्चर को मार्क करना है। सो प्राइस क्या कर रहा है देखो, प्राइस को जाना है इस रिजेक्शन ब्लॉक तक, ठीक है? यहाँ पे 1 आवर का एक रिजेक्शन ब्लॉक है। सो प्राइस को जाना है इस वाले एक रिजेक्शन ब्लॉक तक। बट उसके रिजेक्शन ब्लॉक तक जाने के लिए प्राइस को नीचे से रीज़न चाहिए जो कि लिक्विडिटी है। प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया एंड एक ऊपर डायरेक्शन में पुश देना है।
सो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये स्विंग पॉइंट्स है। प्राइस में ये एक स्विंग पॉइंट्स है, ठीक है? ये हो गया हमारा एक चॉक लेवल, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट के बाद यहाँ पे ये आईडीएम है, ठीक है? मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये हो गया आईडीएम, आईडीएम के बाद ये हो गया हमारा एक फिक्स वाला हायर हाई, ये हो गया हमारा एक हायर हाई कन्फर्म एंड ये हमारा एक बॉस लेवल है, ये हो गया हमारा एक बॉस लेवल। बॉस होने के बाद क्या हो गया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया, ठीक है? अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद प्राइस देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद ये एक हमारा आईडीएम का लेवल है, ठीक है? सॉरी, ये आईडीएम लेवल नहीं है, इसमें कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई नहीं है। सो प्राइस ने क्या किया है, अब देखो ये हमारा एक बॉस लेवल है, ये चॉक लेवल है। अब प्राइस ने एक नया हाई बनाया है एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। मैं 30 मिनट्स पे जब जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक इंड्यूसमेंट। कहाँ पे मिलेगा? वो इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, ये वाले लेवल पे, ठीक है? ये हमारा एक इंड्यूसमेंट लेवल है, आईडीएम। अब 30 मिनट्स पे आईडीएम है एंड यहाँ पे क्या है, ये एक लिक्विडिटी वाला एरिया है। ये पूरा का पूरा एक एफवीजी है, इसको प्राइस ने टैप किया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? मैं 15 मिनट पे भी जाऊँगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा बॉस लेवल नेक्स्ट कौन-सा है। सो ये मेरा एक बॉस लेवल है, मैंने मार्क नहीं किया है। सो ये बॉस लेवल हो गया हमारा नेक्स्ट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी आ रही थी। देखो ये एक इंड्यूसमेंट एंड ये एक, ये जो है, ये एक्चुअल में लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है? ये इंड्यूसमेंट वाला लिक्विडिटी एंड ये, सो इंड्यूसमेंट वाली भी लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया एंड प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये वाले पॉइंट से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। ये एमएसएस होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा एंड जो पहला मैंने बताया, पहला जो ये रहता है एमएसएस होने के पहले वाले एरिया में जो पहला एफवीजी होता है, प्राइस उसको टैप करके जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एक जो है रिजेक्शन सॉरी ब्रेकर ब्लॉक भी है, प्राइस ने उसको टैप किया है एंड यहीं से जो है प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में गया है, ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो, ये है वो रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है? मैं रीज़न बताता हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक का मतलब होता है प्राइस क्या करेगा, प्राइस पहले सेल साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, ठीक है? फिर ऊपर जाके बाय साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, ठीक है? एंड फिर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? प्राइस ऊपर जाने के बाद इसको टैप करके ऊपर जाएगा। सो ये होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या सिनेरियो बना है, देखो प्राइस हर एक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा था यहाँ पे। हर एक ऑर्डर ब्लॉक से जो है प्राइस नीचे के डायरेक्शन में आ रहा था। ऑर्डर ब्लॉक टैप करके नीचे, यहाँ पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, बट प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, सो प्राइस और नीचे नहीं जाएगा। तो प्राइस ने ऊपर के डायरेक्शन में पुश करके इसको ब्रेक किया। अब ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर जाके एमएसएस करके बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। अब प्राइस जो है फिर से इसे यहाँ पे टैप करने के लिए आया है। सो प्राइस इसको टैप करके इसका मीन थ्रेशोल्ड टैप किया एंड प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में गया है, ठीक है? अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसके बाद प्राइस जो है नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर इस पीओआई को टैप करेगा, सो वो अच्छी एंट्री हो जाएगी। सो मैं 5 मिनट पे आता हूँ। सो 5 मिनट पे देखो लोगों को क्या करा रहा है यहाँ पे। हर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सो मार्केट में लोगों को सेल कराया जा रहा है। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, बता रहा है कि हर एक ट्रेंड लाइन से जो है सेलिंग करनी है। एंड यहाँ पे देखो ये एक इक्वल हाइज़ बना है जिनकी लिक्विडिटी यहाँ पे है। सो लोगों को दिखाया गया कि यहाँ से जो है मैं सेल करूँगा, एक सेलिंग का ये है एंड इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, सो ये एक पैटर्न भी बनता है जो कि है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है? डिसेंडिंग ट्रायंगल। सो इसका ब्रेकडाउन कराया
रीटेस्ट भी करवाया, प्राइस नीचे भी गया बट अल्टीमेटली क्या हो गया सबके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करके 5 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर ये 5 मिनट्स का एक डिमांड ज़ोन था, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है लिक्विडिटी का। क्यों? क्योंकि अब जो है मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम को यहाँ पे टैप किया था। सो एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल बन जाएगा। ठीक है? ये हो गया हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल जो कि अब नया लो बन चुका है, सो ये ब्रेक नहीं होगा। सो अब जो है प्राइस जाएगा बॉस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल में जो है बॉस लेवल से लेके ये चॉक लेवल तक बीच में जितनी भी लिक्विडिटी थी सारी कलेक्ट हो गई। यहाँ पे ये लो की लिक्विडिटी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वालों की लिक्विडिटी बाय साइड का हो गया एंड नीचे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक यही वाला एक पेंडिंग था। अगर आप पीछे देखोगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है। यहाँ पे एक ही एक जो है ब्रेकर ब्लॉक और उसके साथ-साथ एक यहाँ पे ब्लॉक है ऑर्डर ब्लॉक, सो उसको टैप करके जो है प्राइस कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर चला गया एंड ये ईज़ी सेटअप होता है ट्रेड करने का। ये एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 17 पिप्स के आसपास का एंड टारगेट जो है 100 प्लस पिप्स आपको देखे गए। सो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप होता है बॉस और चॉक मार्क करो एंड बॉस एंड चॉक के बाद जो है आपको सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन मार्क करने हैं उस एरिया में एंड उस एरियाज़ के आस-पास अगर लिक्विडिटी आपको फ़ॉर्म होती हुई दिखती है, सो वो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड उनके स्विप होने के बाद अपने एरिया पे अगर आएगा प्राइस तो वहाँ से हम लोग बाय करेंगे एंड इतने सारे करेंसी पेयर्स होते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो बहुत सारे करेंसी पेयर्स है। आप हर करेंसी पेयर में जो है आप ट्रेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ़ लिक्विडिटी हंट चल रहा है ताकि मार्केट में फिर से जो है फ्यूल भरा जा सके। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा जो है टारगेट डन हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड टैप हो गया। प्राइस यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। प्राइस जो है सेल साइड में जा रहा है, ऊपर साइड में जो है यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक अप साइड का जो है ये देखो ये एक लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब बायस डन हो चुका है, अब प्राइस को बनाने हैं हायर हाई एंड हायर लोज़। तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट कराया है, ये हो गया है इंड्यूसमेंट। आईडीएम के बाद ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, सो ये हमारा एक बॉस लेवल है, नया बॉस लेवल है, ठीक है? ये हमारा एक नया बॉस लेवल है। अब बॉस लेवल के बाद यहाँ हमारा जो चॉक लेवल है वो सॉरी, हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है वो ये वाला है, ठीक है? ये वाला हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है। सो अब इसके रेंज में जो है लिक्विडिटी बना रहा है ऊपर के एरिया में। अब देखो मार्केट को आना है नीचे, यहाँ पे ये एक सप्लाई सॉरी डिमांड ज़ोन है इस एरिया में, ठीक है? ये एक डिमांड ज़ोन है, मार्केट को आना है यहाँ पे 52 और 50 के रेंज में, ठीक है? सो मार्केट क्या करेगा? मार्केट को एक चाहिए रीज़न, ठीक है? अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और लिक्विडिटी हंट कर रहा है। सो मेरे लिए बेस्ट सेटअप रहेगा कि यहाँ पे ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है जो कि एक बीच में हर्डल बन सकता है यहाँ पे। ये वाला एफवीजी के साथ, ठीक है? सो शैडो ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट है वो आ सकता है यहाँ पे 60-62 के आसपास का। सो 20 पिप का जो है यहाँ पे एसएल रहेगा आपका। सो ये है क्या, बट हाँ, ये जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बिकॉज़ मार्केट को जो है यहाँ पे लिक्विडिटी यहीं पे जनरेट हो रही है एंड इस लिक्विडिटी का फ़ायदा लेके मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। प्राइस यहाँ पे देखना इस लोज़ की लिक्विडिटी लेके फिर अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे जो है मेरी जितनी क्वांटिटी है उसकी 70% से ट्रेड करूँगा और अगर यहाँ पे आता है तो फुल 100% जितनी भी क्वांटिटी मेरी है उसके साथ मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है? इसके साथ मेरे टारगेट बड़े हैं, इसके साथ मेरा टारगेट काफ़ी छोटा है यहाँ तक, बट जितना भी है मैं रिस्क मैनेज करके चलूँगा और आपको भी मेन फ़ोकस देना है रिस्क मैनेजमेंट पे। बाकी आप लिक्विडिटी को अगर एक बार समझ गए, तो आपको जो है अच्छे खासे ट्रेड्स ईज़िली मिल जाएँगे और आप ये ऐसे लेवल्स में ट्रैप नहीं हो जाओगे। ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्टेंट, मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना जैसे कि बॉस और चॉक लेवल एंड सेकंड स्टेप हो जाएगा आपको जो है फाइंड आउट करने हैं
सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन यानी कि पीओआईस, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, वो सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है एंड आपको उन्हीं पे ट्रेड लेना है। जब प्राइस वहाँ पे आएगा, उन्हीं एरियाज़ में आपको ट्रेड लेना है, उसके बीच में जो भी बनेगा वो कचरा है, आपको सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करना है कि कहाँ पे कचरा बन रहा है और कहाँ से कलेक्ट हो रहा है। अभी हमारा जो बायस है वो अप साइड में है, प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। सो हमारे लिए कौन-सा कचरा इम्पोर्टेंट है कि प्राइस जो है इस वाले लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे। इस अगर इस लो की लिक्विडिटी प्राइस ग्रैब करेगा, सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस है, ये एक इम्बैलेंस एरिया भी है, ठीक है? सो इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगा वो, सो अब प्राइस अगर यहाँ पे आएगा सो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक सेल साइड की लिक्विडिटी। सो इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जो है लिक्विडिटी स्पॉट करनी है। ठीक है? सो लिक्विडिटी का इंटरनल का जो पार्ट है वो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ट्राई करूँगा पीओआईज़ के ऊपर बनाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पीओआईज़ कौन से हैं और आपको जो है ट्रेड्स फाइंड आउट करने में ईज़ी हो। तो अब तक इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला रहेगा तो कमेंट में बता देना, कुछ डाउट्स रहेंगे तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको आती रहे और कोई भी कंसेप्ट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है? थैंक यू गाइज़, थैंक यू।